हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विदेश में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के उर्दू की दृश्य किताब से चैप्टर नंबर 30 यानी कि 30 पढ़ाऊंगा, जो कि अहमद फराज का लिखा हुआ दूसरा गज़ल है। पहली गज़ल को मैं आप लोगों को इससे पहले यानी कि चैप्टर नंबर 29 में पढ़ा चुका हूँ, और आप लोग नहीं पढ़े तो जाके प्रीवियस वीडियो में जाकर पढ़ लीजिए और आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट दूसरे गज़ल को बताऊंगा, क्योंकि अहमद फराज के बारे में सारी डिटेल जो इस चैप्टर के लेखक हैं अहमद फराज, उनकी सारी डिटेल जो है इसके पहले वाली वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 29 में बता चुका हूँ। तो ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट इस गज़ल को समझते हैं। चलिए मैं इस गज़ल के प्रत्येक लाइन को पढ़ के इसका मतलब समझाता हूँ। तो चलिए, तो अहमद फराज की दूसरी गज़ल जानते हैं। लिखे अहमद फराज के, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या ज़्यादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। यहाँ पर पहले लाइन में अहमद फराज कह रहे हैं कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, यानी कि तुम तो खुद एक सूरज हो। औरत को बोल रहे हैं कि तुम एक अपनी महबूब को बोल रहे हैं कि तुम्हारे होते हुए इस महफिल में चिराग जलाने की क्या ज़रूरत, तुम इतनी खूबसूरत हो तो महफिल तुम्हारे होते हुए रोशनी करने की क्या ज़रूरत है। लोग क्या सादा है, लोग के पास दिमाग नहीं है, उनके पास समझ नहीं है कि तुम्हारे होते हुए मतलब मेरे महबूब के होते हुए चिराग जला रहे हैं। अपनी महरूमी की इजाज़त से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों को बुझाते हैं चिराग। यहाँ पर बोल रहे हैं अहमद फराज कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा फेल हैं, उनके पास कोई काम नहीं, वो हमेशा जो है ना लोगों की बुराइयां करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं है। उनके घर का खुद का चिराग बुझा हुआ है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के घर चले जाते हैं दूसरों के चिराग बुझाने के लिए। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि खुद नहीं रखते औरों को बुझाते चिराग। वो अपने महरूमी के इजाज़त से शर्मिंदा है, लेकिन खुद तो चिराग नहीं रखते, खुद का चिराग तो बुझा हो दूसरों का चिराग बुझाने के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके महबूब के होते हुए लोग चिराग जला रहे हैं पहले शेर में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पागल है सब, खुद तो मोहब्बत करते नहीं और मुझे भी नहीं करने देते, मतलब मेरी महबूब का भी इज्जत नहीं करते, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। औरों को बुझाते चलो, वो अपने महरूमी के एहसास में शर्मिंदा है, लेकिन खुद के चिराग तो बुझा हुआ है और दूसरों घर भी चले जाते हैं दूसरों का चिराग बुझाने के लिए। बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से चिपते चले जाते हैं चिराग। यहाँ तो बोल रहे हैं कि बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता। अब जो है ना इस दुनिया के जो लोग हैं अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल लोग होते जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया, यानी कि लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तेज होते विकास करते जा रहे हैं रफ्तार में जो तेजी से बढ़, लेकिन जो बस्तियाँ और यादें जो है पीछे छूटते चली जा रही है। वो लोगों के पीछे अपनापन जो पहले हुआ करता था अब वो लोगों के बीच नहीं रहा। ठीक, पहले जैसा वो माहौल ही नहीं है, और जो लोग जो है ना लगातार तेजी से रफ्ता धीरे धीरे जो है यादें जो है पीछे चली जा रही है दम बदम, और लगातार जो है छिपते चले जाते हैं चिराग, और जो चिराग है वो भी छिपते चला जाता है। चिराग बोलते हैं मोमबत्ती का चिराग, या फिर आप बोल सकते हैं दिया का चिराग, मतलब किसी भी चीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने महबूब के बारे में कह रहे हैं कि मतलब अब लोग जो है मोमबत्ती के पीछे भाग रहे हैं दूसरी चिराग रोशन करने के, लेकिन अपने महबूब रूपी जो चिराग होता है वो उसको मतलब उतना तवज्जो नहीं देते। अब अपने महबूब से लोग उतना प्यार नहीं करते, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं अहमद फराज। तो वो चिराग जो है दम बदम बुझते चला जा रहा है, क्या खबर उनको के दामन में भड़क उठते हैं जो ज़माने के हवाओं से बचाते हैं चिराग। यहाँ पे अहमद फराज बोल रहे हैं कि क्या खबर उन लोगों को, उनका दामन में भड़क उठता है जो हवाओं में चिराग को बचाने के लिए जाते हैं। मान लीजिए तेज़ हवा चल रहा है, उसी में चिराग जल रहा है, आप उसी में बोल रहे हो मोमबत्ती का चिराग या फिर दिया या फिर किसी भी चिराग जल रहा है, तेज़ हवा में चिराग को जो लोग बचाने के लिए जाते हैं उनको क्या खबर कि उनको क्या पता कि वो चिराग का जो लय है उनके दामन में भी लग जाए, और दामन में लग जाने का पकड़ जाने की वजह से उनका दामन भड़क उठे। यहाँ पे अहमद फराज जो है बताना चाह रहे हैं कि महबूब से प्यार तो करो, लेकिन उतना ज़्यादा मत करो, उसको बचाने के लिए अपना दामन मत जलाओ। अपने आप को फिर यहाँ पे सांत्वना भी मतलब सांत्वना भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि मोहब्बत करो, एक लिमिट में करो, है ना, मतलब उसको बचाने के लिए अपना दामन ही, मतलब दूसरों को अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है दूसरा चिराग भी जला सकते हो सकता है कि अहमद फराज गलत हो, अपने महबूब के इश्क में इतना भी मत डूबो कि अपना ही दामन जला डालो। कहने का मतलब ये तो उनका खुद का नुकसान हो जाए, उनको क्या खबर। तो इस लाइन के माध्यम से अहमद फराज लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आज भलाई का ज़माना मतलब नहीं रहा, जाओ दूसरों की भलाई करना, खुद बदनाम होकर चले आओ। तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, चिराग चल रहा है, और वहाँ पर जाओ चिराग को बचाने के लिए बुझने से, तो चिराग का वही जो लौ है आपके दामन में लग जाता है और दामन भड़क उठता है, आप खुद जल जाते हैं, आपका खुद का नुकसान हो जाता है। तो इस माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि जाओ दूसरों की भलाई करने के लिए खुद बदनाम होकर चले, आज भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, इस माध्यम से बताने की कोशिश। आगे बढ़ते हैं। बस ये वक्त है हम लोग रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग। यहाँ पर अहमद फराज बोल रहे हैं कि हम लोग बदकिस्मत है, बदनसीब है, हम लोग खुद अंधेरे में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारे अंदर समझ नहीं, हम लोग खुद समझदार हैं, हमारे पास अकल है,
हमारे पास ऐसी समझ है कि हम दूसरों को समझा सकते हैं। हमारा नसीब हमारा साथ नहीं दी, हम खुद अंधेरे में हैं, लेकिन हाँ दूसरों को चिराग दिखा सकते हैं, दुनिया को चिराग दिखा सकते हैं, दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। भले हम खुद अंधेरे में हैं, हमारा नसीब साथ नहीं दिया, हम अंधेरे में रह के दूसरों को चिराग दिखा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं बातों को। ठीक है, बस्तियाँ चांद सितारों के बसाने वालों कर रहे अर्ज पर बुझने वाले बुझते चले जाते हैं चिराग में। हम बोल रहे बस्तियाँ चांद सितारों को बसाने जा रहे हैं, यानी कि वो लोग जो अपने घर को बसाने चले जाते हैं चांद सितारों पे, चांद पर, सितारों पर, मंगल ग्रह पे आजकल जा रहे हैं ना, कितनी तरक्की कर रहे हैं। मतलब तरक्की जो कर रहे हैं घर बसाने वालों, जरा सुनो, तुम जहाँ पर अभी रह रहे हो वहाँ का तो चिराग जला लो। जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वहाँ का तो खुद के आसपास का चिराग बुझा हुआ है, खुद के आसपास का माहौल ठीक नहीं है, खुद का चिराग तो बुझा हुआ, पहले वहाँ का चिराग तो जला लो, वहाँ का एनवायरमेंट ठीक कर लो, लोगों से मोहब्बत कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, बीवी से मोहब्बत कर लो पहले। ऐसे बेदर्द हुए हमने कि अब गुलशन पर बरके गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चिराग। यहाँ पे बोल रहे हैं मसफराज कि ऐसे हम लोग बेदर्द हो गए हैं कि हम लोग जेल में हैं और बाहर अगर कहीं बिजली गिरती है, गुलशन में अगर बिजली गिरती है तो हम लोग अंदर जेल में चिराग जलाते हैं और खुश होते हैं कि चलो हम बाहर नहीं थे, नहीं तो हम पर भी बिजली गिर जाती और हम भी इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं। हम जेल के अंदर थे तो मतलब हम लोग जेल के अंदर रह के खुश होने वाले बेदर्द हो गए। हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग बच गए। ये नहीं दुख नहीं कि हम लोग जेल में, क्योंकि बाहर जो लोग थे वो तो कम से कम आज़ाद थे, लेकिन हम जेल में हैं इस बात की खुशी है कि हम लोग को बिजली गिरी। ऐसे बेदर्द हो गए हम लोग, यह अहमद फराज बोल रहे हैं। ऐसी तारीकियाँ आंखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग। ये लास्ट लाइन है अहमद फराज, लास्ट लाइन को तखल्लुस बोलते हैं, याद रखिएगा। इतना अंधेरा हमारी ज़िंदगी में आ गया है, लास्ट टाइम में तखल्लुस यूज़ करते हैं। रात तो रात, हम दिन में भी चिराग जलाते हैं। हमारी आंखों पर इतना अंधेरा छा गया है, हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है कि हम दिन में भी चिराग जलाते हैं। लोग तो रात को भी चिराग चलाते हैं, हम तो दिन में भी चिराग चलाते हैं। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो अब तो बाकी आप आखिरी लाइन को क्या बोलते हैं? आखिरी लाइन में तखल्लुस तो यूज़ करते हैं, लेकिन आखिरी लाइन को बोलते क्या है? मक्ता बोलते हैं। आखिरी शेर को, किसी भी गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। जिस शेर में राइटर अपना तखल्लुस यूज़ करे उस शेर को, यानी कि खास तौर पे आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।